उस दौर में जब आप मिसाइल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से जुड़े कलाम साहब के साथ, तो उस समय जो ग्लोबल चैलेंजेस थे, क्योंकि बहुत तरह के सैंक्शंस थे, बहुत सारे देश ने समूह बना रखे थे और वो नहीं चाहते थे कि साहब जो विकासशील देश हैं दूसरे देश हैं वो अपने मिसाइल प्रोग्राम्स चलाएं। तो ज़रा उस दौर के बारे में आप बताएं मुझे कि कौन कौन से चैलेंजेस थे ग्लोबली, और फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी कोई देश अगर देने को तैयार नहीं था या कंपोनेंट सारे नहीं मिल रहे थे तो हमने कैसे फिर वो व्यवस्था की। हाँ, ये बात है 1983 की। तो 1983 में हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, और इस प्रोग्राम को शुरू करने के बाद आपने SLV-3 का नाम सुना होगा, ISRO ने जो हमारा पहला रॉकेट था, तो जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम 1983 में शिफ्ट होकर इसरो से DRDO में आए और वो उसके डायरेक्टर बने। तो हमने जब वो प्रोग्राम शुरू किया तो शुरू के कुछ साल तो डिज़ाइन में खर्च हुए, और डिज़ाइन में खर्च होने के बाद जब डिज़ाइन कर ही रहे थे तो क्या हुआ कि भारत ने अपना आणविक जो टेस्ट किया, वो तो आपको पता ही है, बुद्धा जी। तो जब बुद्धा टेस्ट हुआ तो आपको ताजुब होगा कि हम लोगों को यूरोप में, USA में जाने का वीज़ा ही मिलना बंद हो गया था। तो उन्होंने वीज़ा देना बंद कर दिया। उसके बाद जहाँ एड्रेस देखते थे DRDO, DRDL हैदराबाद, तो कुछ भी सप्लाई नहीं करते थे। मतलब एक पिन, एक या रॉ मटेरियल हो, 1 ग्राम रॉ मटेरियल भी नहीं आता था। तो पूरा कंप्लीट बैन था DRDL हैदराबाद के ऊपर, DRDO के ऊपर पूरा, कि हम कुछ भी नहीं देंगे। तो ये एक और इन्होंने क्या किया था कि जितने भी डेवलप्ड नेशन थे, इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था, उसको कहते थे MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। तो इस MTCR के अंतर्गत इन्होंने भारत के ऊपर बैन लगा दिया था कि इसको कुछ भी मत दो। तो एक तरीके से हमारे लिए ये वरदान साबित हुआ। वरदान इसलिए साबित हुआ कि हम खुद बनाएंगे, कि अब हमको खुद बनाना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य नहीं था बनाना, हम तो चाहते थे कुछ कुछ मिल जाए तो हम जल्दी बना लें, लेकिन अब ये हालत हो गई कि अब हमको खुद बनानी पड़ेगी हर चीज़। तो वो जो दौर था वो मैंने देखा हुआ है कि भारत के जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट थे, IIT हो, ISC हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, या मद्रास यूनिवर्सिटी थी, पूरे भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, जितने भी भारत की बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, विश्वविद्यालय थे, उन सब में हम लोगों ने अपनी नेटवर्किंग करी, वहाँ पर लोगों से मिले, उनको बताया प्रॉब्लम ये है, आप सोल्यूशन बताइए। और जो इंडस्ट्री होती है हमारी, तो उन सब इंडस्ट्रीज़ को हमने साथ में लिया। तो आपको ताज्जुब होगा कि कई बड़ी इंडस्ट्री, जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी, उनके लिए 1 करोड़ का, 5 करोड़ का ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन उनके लिए महत्व ये था कि वो इस समय नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र का जो एक इंटरेस्ट है, उसके लिए काम कर रही हैं, और इससे उनको नई चीज़ें सीखने मिलेंगी। तो बहुत बड़े बड़े जितनी भी कंपनीज थी वो साथ आ गई। तो टाटा ग्रुप की, बिरला ग्रुप की, उस समय ये ग्रुप बहुत लीडिंग पोजीशन पर थे, ये साथ आ गई। और फिर जितने भी PSUs थे ये भी साथ आ गए, और फिर हमने जो है मिसाइल के बहुत सारे जो सेक्शंस से, बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी, इनके साथ मिलके डेवलप करी। अच्छा, भारत में ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पहले मिसाइल थी ही नहीं। हमने मिसाइल का जो डेवलपमेंट है 1967-68 से शुरू किया था। तो एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है मिसाइल की, वो तो हमारे अंदर थी। लेकिन जो ये मिसाइल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ये शायद 83 में शुरू हुआ। 83 में। तो 83, चूँकि पहले क्या था कि हम लोगों को ऐसा लगता नहीं था कि हमारी कभी किसी से लड़ाई होगी। 1962 जो था, 65 जो था, 71 था, तो हम सोचते थे शायद अब ख़त्म हो जाएगा। और उस समय लड़ाइयाँ मिसाइल से नहीं हो रही थी, दूसरे तरीके से हो रही थी। और मिसाइल टेक्नोलॉजी 70s और 80s में बहुत तेज़ी से उठ के आई, और उस तब समझ में आया कि अब हमको कुछ करना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने सैंक्शन किया, 300-350 करोड़ उन्होंने सैंक्शन किए थे उस समय IGMDP प्रोग्राम के लिए। हम इसको IGMDP प्रोग्राम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम शुरू होने के साथ ही साथ ना, जो हम लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था वो इसी प्रोग्राम के तहत हुआ था। तो लगभग 200 लोगों का, 200 यंग माइंड्स डॉक्टर कलाम ने रिक्रूट करे थे। तो किसी को कैंपस से उठाया था, किसी को UPSC से उठाया था, किसी को
आप फ्लोट करते हैं ना अपनी एप्लीकेशन कि एप्लीकेशन डाल दिया आपने, तो उनको किसी ने एप्लीकेशन भेजी तो उससे उठाया था, अलग अलग जगह से उन्होंने लोगों को लिया हुआ था। और ये जो 200 लोग थे, ये बैकबोन बने बाद में हमारे मिसाइल प्रोग्राम की। 200 में से कई लोग चले गए थे वापस, अपने अपने दूसरे जॉब्स में चले गए थे, लेकिन जो लोग बच गए, जिनको ऐसा लगा कि नहीं उनको तो मिसाइल ही बनानी है, तो वो लोग रुक गए, वो लोग बच गए। और आपने जो प्रश्न पूछा था कि IGMDP के चैलेंजेस क्या क्या थे, सबसे बड़ा चैलेंज था कि सप्लाई चेन ही नहीं थी हमारे देश में। कंपोनेंट्स कहाँ से आएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, और फिनिशिंग कंपोनेंट कहाँ से आएंगे, तो सब कुछ हमको इन हाउस करना पड़ता था DRDL हैदराबाद के अंदर, तो टाइम बहुत लगता था। तो एक ये था। दूसरी ये थी कि ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल नहीं थी, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तीसरा, एक हमारे देश में जो एक इंजीनियरिंग सपोर्ट सिस्टम है, तो वो अवेलेबल नहीं था बिल्कुल भी। तो कुल मिला के जहाँ भी देखते थे तो कमियां ही दिखती थी, जो अब नहीं है।